डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में ये दूसरा सब टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इससे पहला वाला जो टॉपिक था दैट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, वो हमने डिस्कस किया है कुछ दिन पहले। तो इसका जो दूसरा सब टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो 12th क्लास का टॉपिक है ये। मैं पहले डेफिनेशन दूंगा, अलजेब्राइक डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मैं लिखूंगा कि अगर एक फंक्शन हम लेंगे, एक रियल फंक्शन जो डिफाइंड है एक पर्टिकुलर डोमेन में, हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल फंक्शन defined in some domain, एक पर्टिकुलर डोमेन में ये डिफाइन है, हम लिखेंगे डी। डोमेन का मतलब है कि जहां से ये फंक्शन अपने वैल्यू लाती है, इनपुट जिसको आप बोलते हो। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग तब कहलाती है, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन तब कहलाती है if for all x1 comma x2 belongs to the domain of f, x1 is less than x2 implies that f of x1 is less or equal to f of x2। जो भी इस इनपुट से हम वैल्यूज उठाएंगे, x1 x2 कोई भी पॉइंट्स इस डोमेन से, अगर x1 x2 से कम है तो x1 की इमेज है f ऑफ x1 और x2 की इमेज है f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 जो है ये कम या बराबर होना चाहिए f ऑफ x2 को। तो अगर हम ग्राफिकली कहेंगे, ग्राफिकली ये कैसे होता है, हम एक फंक्शन बनाएंगे। सपोज अगर एक लाइन हम लेंगे, ये भी एक फंक्शन कहलाती है। तो अगर इस लाइन पे आप सपोज दो पॉइंट्स लोगे, कोई भी पॉइंट्स, ये इसका पर्टिकुलर डोमेन है, यहां से स्टार्ट होती है, ये डोमेन है इसका, यहां से यहां तक। सपोज ये पॉइंट ए है, इधर ये बी है। तो इस डोमेन में अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स उठाएंगे, सपोज ये पॉइंट अगर हम उठाएंगे, सपोज ये x1 है और दूसरा पॉइंट अगर हम लेंगे ये x2 है। आप देखिए x1 जो है ये छोटा है x2 से, x1 इज लेस देन x2, और पर्टिकुलर अगर हम x1 की इमेज देखेंगे दैट इज दिस, ये है f ऑफ x1, और अगर हम x2 की इमेज देखेंगे दैट इज f ऑफ x2, और f ऑफ x1 आप देखिए ग्राफ से क्लियर होता है, ये f ऑफ x1 जो है ये कम लेंथ है, छोटी लेंथ है f ऑफ x2 से। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देखिए कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, कोई भी पॉइंट अगर यहां पर आप लोगे, सपोज यहां पर आप लोगे, आप देखो कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप लोगे, एक छोटा है दूसरे से, और अकॉर्डिंगली अगर आप उनकी इमेजेस देखोगे, f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल बनेगी f ऑफ x2। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, इक्वल, लेस देन और इक्वल। अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, सपोज ऐसा फिर ऐसा, आप देखिए इस पॉइंट पे, इस लाइन, ये जो लाइन है इधर, अगर मैं यहां पर दो पॉइंट्स लूंगा, ये भी, इसको भी हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, मगर इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा आपको अभी। ये ओरिजिन है, ये x1 है, x2 है। अगर ये जो यहां पर एक लाइन है, ये लाइन अब देखिए, ये छोटी सी लाइन जो है ये पैरेलल टू x एक्सिस है। यहां पर आप देखिए x1 है छोटा x2 से, पॉइंट तो है
x1 x2 से छोटा है, मगर अगर आप इमेजेस देखेंगे f ऑफ x1 जो है ये बराबर है f ऑफ x2 के। तो एक्चुअली हम इस फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इस फंक्शन को, ये जो ग्राफ है, और इस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दो टाइप्स निकलते हैं, छोटे से दो टाइप्स, एक्चुअली इंक्रीजिंग ही कहेंगे, मगर ये फंक्शन क्लियरली इंक्रीजिंग है, और ये जो फंक्शन है, क्योंकि यहां पर आपको कहीं पर भी दो पॉइंट्स ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे वहां पर हम कहेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2, वो तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, वो तो पॉसिबल यहां पर नहीं है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे, इस ग्राफ को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इस पर f ऑफ x1 लेस और इक्वल टू f ऑफ x2 है, और इस पर f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है। तो नोट आप लिखेंगे, हम इधर हम लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for strictly increasing we have x1 less than x2 implies that f of x1 clearly less than f of x2 for all, जो भी पॉइंट्स है इस डोमेन के, for all x1 x2 belongs to domain of f। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक डेफिनेशन देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। इसी तरीके से अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे कि एक फंक्शन रियल वैल्यूड होनी चाहिए, रियल फंक्शन होनी चाहिए एक डिफाइंड एक पर्टिकुलर डोमेन में। तो हम लिखेंगे एक फंक्शन डिक्रीजिंग तब होती है a function f of x is said to be decreasing, decreasing function if for all, जो भी आप पॉइंट उठाओगे डोमेन में से, इनपुट में से, belongs to the domain of f, x1 लेस देन होगा x2 से, तो इनके इमेज से अगर कहेंगे f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए f ऑफ x2 से। इसके अपोजिट में इंक्रीजिंग के अपोजिट, इंक्रीजिंग होता है f ऑफ x1 लेस और इक्वल टू, मगर डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इसमें f ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल टू होता है f ऑफ x2 से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f। तो जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो उस टाइम हम क्या कहेंगे फिर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में f ऑफ x1 ग्रेटर देन होगा f ऑफ x2 से। तो हम लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली decreasing x1 less than x2 implies that f of x1 it should be clearly greater than f of x2। तो ग्राफिकली हम कैसे कहेंगे? ग्राफिकली हम ऐसे बनाएंगे, सपोज ये फंक्शन हम लेंगे, ये जो फंक्शन एक लाइन है ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए अगर ये पॉइंट आप लोगे इट्स x1 हियर, ये पॉइंट सपोज कोई x2 है, तो ये जो इमेज है इट इज ये है f ऑफ x1, और ये जो है इट इज f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 जो है ये ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग कब होता है? डिक्रीजिंग जब ऐसे थोड़ा, फिर ऐसे, फिर नीचे आएगी। यहां देखिए आप, ये जो लाइन है, छोटी सी लाइन, यहां ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यहां पर अगर आप दो पॉइंट्स लोगे x1 और x2, x1 है लेस देन x2 से, मगर ये जो इमेजेस आप लोगे f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, और बाकी जगहों पर f ऑफ x1 ग्रेटर देन है f ऑफ x2 के। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। लाइन्स में मैंने कहा आपको, हम कर्व्स में भी कह सकते हैं, बिकॉज जो यूजुअली मैक्सिमम फंक्शंस हम कर्व की सूरत में ही बनाते हैं, तो कर्व्स में भी हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कब होती है। देखो अगर हम ऐसे बनाएंगे, ये जो ग्राफ है
इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। अब देखिए कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे x1 x2, x1 लेस देन x2 और f of x1 जो है इट इज लेस देन f of x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन बनाई मैंने, इसमें ये पर्टिकुलर यहां से स्टार्ट होता है ग्राफ, ये इसका एंड है यहां, तो ये फंक्शन डिफाइंड है इस डोमेन में। तो अब हम डेरिवेटिव में कहेंगे आपको कि डेरिवेटिव में हम फंक्शन को कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग कहेंगे, अब वो डेफिनेशन हम देंगे। या इससे पहले हम कुछ ग्राफ्स भी बनाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ ग्राफ्स भी हम बनाएंगे। अब देखो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। कर्व स्टाइल में, कर्व शक्ल में, ये डिक्रीजिंग है। सिमिलरली it is increasing. It is strictly increasing rather. It is in this increasing. तो अब हम डेरिवेटिव में डेफिनेशन देंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। देखो हम लिखेंगे डेफिनेशन में डेरिवेटिव डेफिनेशन, डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। हम लिखेंगे ए फंक्शन, ए रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स a real function f of x is said to be increasing, is said to be increasing if f dash of x, अगर इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, if f dash of x is greater or equal for x belongs to the domain of f। जो भी आप इस फंक्शन में जो भी आप पॉइंट्स उठाओगे डोमेन में, अगर इसका आप डेरिवेटिव ढूंढोगे, एफ डैश एफ एक्स हो गया डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव होना चाहिए जीरो से बड़ा या कभी जीरो, जीरो से बड़ा या कभी जीरो। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाती है। अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये आप अभी मैंने आपको कहा है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। आप बेटा देखिए इस फंक्शन में ये इंक्रीजिंग डेरिवेटिव के हिसाब से कैसी इंक्रीजिंग कहलाती है। अगर मैं देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे, ये तो कर्व है, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं एक टैंजेंट डालूंगा, एक टैंजेंट डालूंगा, इस टैंजेंट ने सपोज कोई एंगल बनाया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसने कोई एंगल बनाया एंगल थीटा। आपको ये मालूम है ये जो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई विद रेस्पेक्ट एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं, ये एक्चुअली होता है टैंजेंट ऑफ थीटा। इट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। यहां पर आप देखिए मैंने इस पॉइंट पी पर एक टैंजेंट डाला है और इस टैंजेंट का स्लोप जो है, जिसको आप ग्रेडियंट भी बोलते हो, वो स्लोप होता है tan ऑफ थीटा। अगर आप देखिए tan ऑफ थीटा dy बाई dx के बराबर है। आप देखिए ये जो थीटा है, आप यहां देखिए अगर कोई भी मैं पॉइंट इस कर्व पे लूंगा और उस पॉइंट पे मैं टैंजेंट डालूंगा और हर टैंजेंट में मैं देखूंगा पहले ये थीटा एंगल जो है ये एक्यूट होता है, एक्यूट है, इट इज लेस देन 90, ये 90 से कम होता है। और आपको मालूम है जब
tan of theta हम निकालेंगे, that is slope. It is the slope of this tangent. In other words, it is dy by dx. It is the derivative. और ये slope जो है, ये tan of theta जो है, ये positive आएगा. ये पहला quadrant है. Because theta angle acute है, तो हम कहेंगे ये positive है. This tan of theta would be positive. ये greater than 0 है. और कभी ये भी पॉसिबल है, ये कभी 0 के बराबर भी हो सकता है. आप देखो, अगर मैं सपोज ये ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, कोई फंक्शन है, ग्राफ ऐसे बना, फिर ऐसे, फिर मगर ऊपर की तरह. आप देखो ये जो पॉइंट यहां पर आ गया, ये जो यहां पर अगर कोई भी मैं पॉइंट लूंगा और इस पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, यू आर नोइंग इट, ये डेरिवेटिव जो होता है इट वैनिशेस देयर. बिकॉज जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, अगर उस लाइन का डेरिवेटिव हम किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, वो तो 0 है. वो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश ऑफ एक्स, दैट वुड बी 0. और अगर बाकी पॉइंट्स पर आप देखोगे, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इन पर अगर आप देखोगे, अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. तो इन सारे पॉइंट्स पे ग्रेटर देन 0 है. इस पॉइंट पे सपोज या एक या दो पॉइंट्स है, ये कितने हैं, यहां पर इज इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स tan ऑफ थीटा जो है, ये है ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. तो हम कहेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाती है. तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन अब आ गई डेरिवेटिव में. आप एक फंक्शन को बोलोगे इंक्रीजिंग फंक्शन तब ही जब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. तो ग्रेटर देन 0 जब होगा, जब इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, मैं लिखूंगा यहां a function f of x is said to be increasing, is said to be strictly increasing, is said to be strictly increasing if f dash of x would be greater than 0 for all x belongs to the domain of f. तो ये डेरिवेटिव जो होगा, ये उस टाइम पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. या हम कहेंगे और dy by dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स. अगर y को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, तब यहां बनता है dy by dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f. तो सिमिलरली एक फंक्शन कब डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाती है डेरिवेटिव में, तो वो डेफिनेशन भी हम देंगे. A function y is equal to f of x is said to be decreasing function, is said to be decreasing function in its domain, अपने डोमेन में, क्योंकि हर कोई फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइंड होती है, याद रखना. In its domain if f dash of x would be less or equal to 0. कभी 0 के बराबर होती है जब डिक्रीजिंग. For all x belongs to the domain of f. तो अगर हम कहेंगे for strictly decreasing strictly decreasing के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे f dash of x, dy by dx भी लिख सकते हो, it should be less than 0, नेगेटिव होना चाहिए, for all x belongs to the domain of f. अब देखिए ग्राफिकली हम कैसे इसको डिमोन्स्ट्रेट करेंगे. आप देखो, मैं एक करू लूंगा, देखो बेटा मैं एक करू लूंगा, ये करू है. आप देखो अगर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे, क्योंकि टेंजेंट ही डिसाइड करता है, उसका स्लोप ही डेरिवेटिव डिसाइड करता है. तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे नीचे, तो आप देखो यहां पर जो एंगल बना है, सपोज एंगल थीटा बना है, ये थीटा बना है एंगल, ये बनाया है इस लाइन ने विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस.
इस लाइन ने बनाया है एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है और ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल जब होता है तो डेफिनेटली tan ऑफ दैट, tan थीटा जो होता है उसका, tan थीटा तो डेरिवेटिव है, ये है इट इज लेस देन जीरो। तो दैट इज वाई जो डिक्रीजिंग या सिट्रिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होती है उसका डेरिवेटिव होता है लेस और इक्वल टू जीरो। डिक्रीजिंग में लेस और इक्वल टू जीरो और सिट्रिकली डिक्रीजिंग में लेस देन जीरो है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा आपसे, अगर कोई फंक्शन अब डिफाइंड होती है एक क्लोज्ड इंटरवल में, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होती है, नोट में हम लिखेंगे, नोट में लिखेंगे if a real function f of x is defined, is rather continuous in a closed interval a comma b, then f of x is strictly increasing function, in open interval a comma b। क्योंकि हम क्लोज्ड में a और b नहीं लेते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव की बात जब होती है वो a और b को हम एक्सक्लूड करते हैं डेरिवेटिव में, तो हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन a comma b ओपन इंटरवल if f dash of x is greater than 0, अगर एक डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, एंड f of x is strictly decreasing function, हाँ इन किसमें, ओपन इंटरवल a comma b में, if f dash of x जो है if it is less than 0। ये स्ट्रिक्टली की बात है। जब स्ट्रिक्टली हम काटेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम f dash x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। उस टाइम स्ट्रिक्टली में हम यहां स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाते हैं, ये याद रखना है। तो एक और चीज, एक फंक्शन कांस्टेंट कहलाती है, f of x is constant function if f dash of x, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे किसी भी पॉइंट पे, वो 0 के बराबर होता है फॉर ऑल x। तो ये डेफिनेशन मैंने दी है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। एक और बात, मोनोटोन फंक्शन वो फंक्शन होती है जो या इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोटोन फंक्शन। हम ये भी लिखेंगे मोनोटोन फंक्शन जो होती है, इट इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मोनोटोन फंक्शन जो है a function which is either increasing or either decreasing or decreasing. A function which is either increasing or decreasing is said to be monotone function. Monotone function वो होती है जो या इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती है, उन फंक्शंस को हम मोनोटोन बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, आपके मैथ में भी ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। अगर एक fx एक फंक्शन हम लेंगे 2x + 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू और, ये एक लीनियर फंक्शन है, ये डिफाइंड है सारे रियल नंबर्स पे, हम इजीली कह सकते हैं ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन है f dash of x, fx की डिफरेंशिएशन होती है f dash of x या d by dx of fx, वही होती है f dash of x, that is 2 into 1 plus 0। x की डिफरेंशिएशन 1 है तो ये बन गया 2। अब देखो, अगर आप x को कोई भी यहां वैल्यू दोगे, कोई भी डोमेन में, ये 2 बनता है, तो 2 is always greater than 0। तो ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप जिनमें से आप कर सकते हो खुद भी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इन पे प्रॉब्लम्स करेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।